अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे। इससे पहले हमने कहा था इक्विलिब्रियम होता क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज ना करे, तो उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्सेस लगती रहें तो उस मतलब नेट फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो, जिसमें हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा था और डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहते हैं इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या जरूरी है। कहते हैं दो कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की कि बॉडी अपनी स्टेट चेंज ना करे। फर्स्ट कंडीशन है, कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ हमें जो है वो बताता है फिजिकल टू एम के इक्वल होता है। अगर कोई बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वो मूव करती रहती है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट करती रहती है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस है वो उनका सम जीरो होना चाहिए। अगर फोर्सेस लग रही हैं तो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करवा रही हूँ, लेकिन टोटल जो रिजल्टेंट फोर्सेस है उनका सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, कि बॉडी कब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, अगर वेक्टर सम जो सारी के सारी फोर्सेस का वो इक्वल टू जीरो है, मतलब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करवाए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। कहते हैं ये अगर हमारे पास सपोज करें कि कोई नंबर ऑफ फोर्सेस है, ये वेक्टर फोर्सेस है, वेक्टर्स के लिए उसको बोल्ड किया गया है, ये फोर्सेस है और उनके रिजल्टेंट फोर्सेस जो है वो एफ के इक्वल है। वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है जो एक ही सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही हो, जो एक ही प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हो। कहते हैं तो क्या करो, आप इन फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स के टर्म में भी बात कर सकते हो, तो आप इन फोर्सेस को इनको कंपोनेंट्स में क्या करोगे? रिजॉल्व करो। इनके जो एक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, जो फर्स्ट फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा छोटा सा, यहाँ पे ना इसके साथ वो लिख देते हैं, एक्स लिख सकते हैं, और सेकंड फोर्स का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 2x, थर्ड फोर्स का 3x। तो हम इंडिविजुअल भी कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी की सारी फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट जो है वो सम उनका जीरो, और सिमिलरली फोर्सेस के y कंपोनेंट का सम जो है वो इक्वल टू जीरो, तो हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे यह है कि अगर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो आप उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और कंपोनेंट्स में बात करेंगे कि सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल द y कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आप फर्स्ट कंडीशन को सिंपल सम ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोप्लेनर फोर्सेस है, मतलब वेक्टर फॉर्म में आप कंसीडर कर रहे हो, कोप्लेनर का मतलब है एक ही सरफेस के ऊपर लग रही हैं, तो आप उनको उनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी बात कर सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर वेक्टर सम या ऑफ ऑल दी फोर्सेस जो है ना किसी बॉडी के ऊपर जो लग रही है वो इक्वल टू जीरो है, तो हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? कहते हैं सेकंड कंडीशन हमें कंसीडर की जाती है रोटेशन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं तो वो रोटेट नहीं करना चाहिए, तो हम कहते हैं वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए है क्या? कहते हैं कंसीडर करो, ये सपोज करें मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं ए और बी पे, एक इसको इस तरफ खींच रहा है, एक इसको इस तरफ खींच रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब इसके ऊपर देखें, ये ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है, लेकिन इन फोर्सेस को जब आप अप्लाई करोगे, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा ना, तो ये बॉडी रोटेट करना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन ये तो रोटेट भी करना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे रोटेट नहीं करेगी, ये स्टैटिक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब इसको एक फोर्स इस तरफ लगेगी एक इस तरफ लगेगी ना, तो ये रोटेट करना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करें केस बी में क्या है, दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों डिफरेंट है, दोनों की इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो सेकेंड कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, रोटेट नहीं करनी चाहिए। तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये समेशन साइन होता है, इसका मतलब होता है सम, जब आप ज़्यादा चीज़ों को सम करते हो। अगर सम ऑफ टॉर्क 0 होगा तो हम कहेंगे सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब फोर्सेस का सम 0 होगा, या आप उसको सिंपल फोर्सेस ऑफ सम इक्वल टू 0 कर लें, या फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में बात कर लें। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बच्चे स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।